हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि शायद अच्छे होंगे। और आप तो जान ही रहे होंगे कि कल से मेरे मरवानी डिस्ट्रिक्ट का भी हालत ख़राब चल रहा है इस कोरोना को लेकर। और बहुत दुखी का बात है कि इस हालत को लेकर कब तक ये सब चलेगा अभी कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ तक कब तक होगा कोई अभी निर्णय नहीं किया गया है। और इसके लिए ऑफलाइन क्लास बंद कर दिया गया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे ऑफलाइन क्लास कब से चलेगा, अभी तो कोई इसका निर्णय नहीं लिया गया है। देखिए, जब तक यह महामारी का दौर चलता रहेगा तब तक शायद ऑफलाइन क्लास तो नहीं खुलेगा, क्योंकि सबको हित का बात है। और ये घर बैठे आप कैसे तैयारी करेंगे उसके लिए कई दिनों से हमने तो 4-5 दिनों से ऑनलाइन क्लास चालू कर दिए हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि आप जिस तरीक़ा से वीडियो को देख रहे हैं, लाइन बाय लाइन हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो डाल रहे हैं। और डालने के बाद शायद बहुत धीरे धीरे गति से पढ़ाते हैं। अगर तब पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें या मेरा नंबर है तो आप कॉल करें, हमें बतावें, हम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कहीं पे अगर डाउट हो, दिक्कत हो तो आप अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं कॉल करके, व्हाट्सएप पे, तो हम आपको सॉल्व कर देंगे। और क्या करेंगे, घर में रहे, सुरक्षित रहे और अच्छा से पढ़िए। प्रत्येक दिन जो भी वीडियो डालते हैं उसे आप एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार देखिए, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन थ्योरी पहले देखने का कोशिश कीजिए, थ्योरी समझ जाने पर सवाल हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। आज हम क्लास का पार्ट 4 मतलब 3 दिन क्लास कर लिए हैं, जिसमें 2 दिन थ्योरी का क्लास हो चुका है और 1 दिन हमने सवाल भी बताए हैं। और आज हम 8.1 शुरू से सवाल बताने के लिए जा रहे हैं। सभी स्टूडेंट अपने बुक को उल्टाएंगे, पेज नंबर 200 और 8.1 देख रहे हैं। 8.1 सवाल नंबर पहला, कॉपी, कलम, पेन, बुक सब आदमी अपने सामने में रख के उल्टाइए। हमने पहला सवाल आपके बोर्ड पे लिख दिए हैं, देखिए मैंने पहला सवाल लिख दिया है। अब इसको डील करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए, थैंक यू। दिया है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अस्थिर से, कोई हड़बड़ाने का काम नहीं। क्या होगा, थोड़ा टाइम ही लगेगा लेकिन आप अच्छा से समझिए। त्रिभुज ABC में हमने सवाल को शॉर्ट में लिखे हैं, इसलिए 2 से 3 बार सवाल को पढ़ लीजिए। हमने सवाल को शॉर्ट में लिखे हैं। क्या दिया है, त्रिभुज ABC में कोण, बोरे चाहे ऐसे करके कोण लिख देंगे तब पर भी सही है, या कोण का ये चिन्ह होता है, कोण का ये क्या होता है, चिन्ह, कोण का चिन्ह है, तो ये भी कोणे पढ़ेंगे इसको। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, क्या बता देंगे? साइन A किसको सूचित करेगा, थीटा को, या A किसको सूचित करेगा, थीटा को। यानी कोण कहाँ बनेगा, A पर। समझ रहे हैं ना, पिछला वीडियो में सब कुछ बताए हैं। A फिर C अगर है साइन C, तो बोलो कोण कहाँ बनेगा, C पर। कोण कहाँ बनेगा, C पर। तो बोले सबसे पहले ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे, याद करो, हल। अगर सिद्ध करना होगा तो प्रमाण। अब त्रिभुज ABC में तो एगो त्रिभुज बना लो, तो हमेशा त्रिकोणमिति में तो समकोण त्रिभुज का ही बात होगा। तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज का नाम ABC, और यहाँ पे कितना डिग्री, बोलो बोलो, 90 डिग्री। चलिए, तो त्रिभुज ABC में
कोण बी क्या है? समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो कोण बी तो समकोण है। देखिए ना, ए बी सी एगो त्रिभुज है जिसमें कोण बी कह रहा है कि समकोण है यानी 90 डिग्री, तो कोण बी समकोण है यानी 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहां तक सवाल बन गया। त्रिभुज एबीसी में तो त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री, तो कोण भी समकोण है। अगर सी का आता समकोण तो सी यहाँ पे लिखते, अगर ए का आता समकोण तो ए। जो समकोण वह बीच में रहेगा, आपको तो पता है। चलो, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी भुजा कितना दिया है बुआ? 24 सेंटीमीटर ए बी भुजा। तो ए बी भुजा यही हुआ ना, तो ये दे दिया है 24 सेंटीमीटर। चलो, BC कितना दिया है? तो BC कितना? 7 सेंटीमीटर। बोलबो कीजिए आप अपने मन में। और ज्ञात करना है पहला में sin A और cos A। आप ही बताइए कि अभी हमें क्या सर दिया? हमको सवाल में कहीं पे तो कोण नहीं बनाया था। सवाल में कहीं अभी कोण नहीं बनाया था, तो हमें ई दिया है और ये दिया है। तो बोलो खारा, अभी कोण कहीं नहीं बनाया है। अरे जब हम ज्ञात करेंगे तब कोण बनाना। अभी तक तो कहीं कोण का चर्चा नहीं किया। कहा कि एबीसी में तो एबीसी में कोण भी समकोण है तो कोण भी समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर तो ए बी 24 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर तो BC 7 सेंटीमीटर। अब सुनिए, अब क्या कर रहा है? अब हमको क्या करना है कि दो को मान दिया है, तो बोलो तो अभी तो कोण कहीं नहीं बना है, तो खड़ा वाला को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। याद है ना, तो कोण कहीं नहीं बना है, खड़ा वाला को लंब, सोया वाला को आधार, तिरछी वाला को कर्ण। तो हो गया, तो ये लंब होगा। लंब होगा यानी क्या होगा? P होगा। और ये क्या होगा? लंब यानी P, आधार यानी B, आधार यानी B, और ये हो जाएगा F। तो बउआ रे, हमें तो पहले ई निकालने से पहले हमको मान तीनों दिया है नहीं, हमें दुइये को मान दिया है P और B। पहले तेसर मान निकालेंगे। तो आपको तो पता होगा, अगर किताब वाला दो मान दिया रहेगा तो तेसर मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस बुढ़वा को बुलाते हैं ना। पाइथागोरस बुढ़वा नहीं, तो लोग को तो बाबा लग जाएगा। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक था, तो वो लोग बुढ़वे करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो बोलो तो पाइथागोरस बुढ़वा मरने से पहले क्या कह के गया था? क्या कह के गया था? बोलो बोलो। H² बराबर P² जोड़ B²। यही ना कह के पाइथागोरस यही ना कह के गया था, H² बराबर P²। हम बोले थे ना दो मान दिया रहेगा, तो पहले तेसर मान निकालने के लिए पाइथागोरस बुढ़वा को बुलाएंगे। चलिए, पाइथागोरस आ गया। अब पाइथागोरस को क्या करना है? या का चिन्ह देंगे। H को देखे हैं? नहीं सर, H का मान नहीं दिया है। चलो, P को देखे? हाँ सर, P का मान है 24, तो 24 का क्या होगा? स्क्वायर। प्लस B को देखे? B हाँ 7 का स्क्वायर, तो हो गया H² बराबर 24 कितना होता है? 576। ऐसे करके गुना कर लेंगे। देखो 4 चौक 16, हासिल कितना हो गया? वो 1, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 8 16 1 17 4, 576। बोले ना 576। ऐसे गुना करेंगे 24 को 2 बार देख लो, तो 576 प्लस 7 7 49, तो हो गया H² बराबर, जोड़ दो तो 9 6 कितना होगा? 15। इसके बाद 7 4 कितना? 11, 11 1 12, और फिर हासिल 1, अब 5 1 6। आप लोग को पता है स्क्वायर को भगाएंगे तो क्या चढ़ाएंगे? रूट चढ़ाएंगे। स्क्वायर को भगाएंगे तो रूट को चढ़ाएंगे। स्क्वायर को भगाएंगे यहाँ पे, अगर यहाँ से स्क्वायर भागेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, तो रूट कितना हो जाएगा? 625। और इसीलिए H बराबर 625 का वर्गमूल अब निकालना है। तो वर्गमूल तो आपको बता दे, 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। कैसे सर? ये देख लो, इसके बाद फिर नहीं बताएंगे। लघुत्तम विधि 5 से लगेगा, 5 एकान 5, 3 से नहीं लगेगा, 3 नहीं, 5 एकान 5, 1 बच गया ना, तो 5 दूना 10, 2 5 25, फिर 5 दूना 10, 2 5 25, 5 25, 5 एकान 5, और खुशी से नाच।
नहीं, सुनो, खुशी से नाचना नहीं है। अभी वर्गमूल में जोड़ा को क्या को लिखना है, एक गो, तो वही दोनों 5 के बदला में एगो 5 लिखेंगे, फिर वही दोनों 5 के बदला में एगो 5 लिखेंगे, गुना करेंगे 25, यानी 625 का वर्गमूल 25। तो लघुत्तम विधि ऐसे ही निकाला जाता है। तो 25 हो गया, हो गया। अब तो हो गया, पी निकल गया, एच निकल गया, बी, एच कितना निकल गया बोलो तो 25, तो पी निकल गया, बी निकल गया, एच निकल गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे होगा, ये देखो कैसे। पहला देखो, हमें तीनों मान निकल गया ना, तीनों मान निकल गया, और कोई दिक्कत नहीं, जो कहेगा वो निकाल के। क्या कहते हैं पहला में, पहला में दुगो है, साइन ए और कॉस ए। तो पहले साइन ए को निकालो। तो साइन ए यहाँ पे सोचना है, यहीं पे मेन पॉइंट। अगर ये समझ गए तो सब समझ जाएंगे। यहाँ पे क्या सोचना है, अब ध्यान से देखो। यहाँ पे सोचना क्या है, बोला है इस साइन ए है, अब फिर क्या है कॉस ए, कॉमा कॉस ए। तो अब देखिए, ये किसको सूचित करेगा, थीटा को नहीं करेगा, ये ओ ए किसको करेगा, थीटा को। यही है मेन, ये पूरा सवाल में यही मेन है। सर मेन है क्या, मेन ये है कि ए है ना, तो ए पे कोण बनाओ तब मान बैठाओ। ए है तो ए पे कोण बनाएंगे, ए रहेगा तो ए पे कोण बना दिए। तो बोलो, अब जब ये ए पे कोण बनाए तो लंब और आधार चेंज हो जाएगा, यही है दिक्कत। अब देखिए, ये तीनों तो हमें मिल गए हैं, अब इस सबको हम मिटा देते हैं। अब सुन लीजिए, एच तो अपना स्थान कभी चेंज करवे नहीं करता है। अब देखिए कहाँ पे कोण बनाना है, ए पे, ए पे कोण बनाएंगे। तो बोलो, हम अगले थ्योरी में, अगले बुआरे, कोण जहां पे बनाए, खड़ा वाला लंब, सोया वाला आधार, तिरछी वाला कर्ण होगा कब, जब कोण कहीं नहीं बना रहेगा तब। लेकिन कोण अगर बना देंगे तो कोण के सामने की भुजा लंब होगा। बोले थे अगले वीडियो में हम बनाए हैं, ये बात बताए हैं डिटेल से। कोण के सामने का भुजा लंब होगा, और कर्ण अपना स्थान कभी चेंज नहीं करता है, वो 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण जो बच जाएगा ना। कैसे सर, ए पे कोण बना तो कोण यहाँ बना, तो कोण के सामने का भुजा इस बार ई हो गया लंब, लिखो नहीं हुई। अभी कोण यहाँ बना तो कोण के सामने का भुजा क्या हुआ, लंब, और 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण यानी हाइपोटेनस यानी एच, और ई कर्ण ई लंब, तो ई क्या आधार, आधार यानी बी। अब यहाँ पे मान पुट करो, बोलो साइन थीटा, बोलो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, भूल गया, भूल गया। साइन थीटा बराबर अनुपात के आधार पर क्या फॉर्मूला होगा, अरे वही ट्रिक याद करो। पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम, क्या भूल जाता है, तो फिर हालत गंभीर हो जाएगा। बाबू सुनो, साइन थीटा का फॉर्मूला बोले ना, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम। बोले ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा और ई टेन थीटा, तो साइन थीटा पी बटा एच, तो पी बटा एच। अब आप बताइए, पी बटा एच हो गया, तो बोलो पी का मान कितना, ए पे कौन बना है, कौन ए पे बना है, तो पी का मान 7 और एच का मान कितना 25। यही हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। अब इसके बाद यहाँ पे चलो, कॉस ए, कॉस ए, तो बोल एक कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, देखो ना, देखो देखो ना, बी बटा एच। तो अब बोले बी का मान, ए पे कौन बनाए, तो बी का मान 24 और एच का मान कितना 25। अब ये तो हो गया, ये तो निकल गया, लेकिन और कहता है कि ए पे कौन बना के तो आप निकाल दिए, अब हमें सी पे कौन बना के साइन और कॉस का मान निकालिए, यानी कौन सी पे बना के। हम बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सी पे बनाना है ना, ठीक है। यहाँ देखो, अब चलिए दूसरा में, और देखिए, अब दूसरा में क्या है, दूसरा में साइन सी कॉमा कॉस सी, कोनो बात नहीं, ये सबको मिटा दो। अब यही समय झमेला आता है और कुछ में नहीं। अब सुनिए क्या करना है, ए पे कौन बना के आंसर निकाल दिए, और सी पे कौन बना के आंसर निकालो। कहां पे कौन बना के, सी पे, तो सी पे कौन बने लिए हो, तो ई क्या कौन के सामने का वजह, ई हो गया लंब। देखा किताब वाला ने कैसे करता है, सी पे कौन बना के ई हो गया लंब,
90 डिग्री का ई तो कर्ण होगा, ई लम ई हो गया आधार। कहाँ पे कोण बना के? सी पे। तो अब ने मान होगा पुट किया हुआ sin थीटा p बटा h है, और फिर कोमा cos थीटा क्या होगा b बटा h। तो अब मान पुट करो तो दोनों में p का मान, c पे कोण बना है, p का मान हो गया 24 और h का मान हो गया 25, और फिर कोमा ई b का मान बोलो b 7। h को देखा है रोड पे की बोर्ड पे, कहाँ है h 25 हो गया, ये 25। क्या समझ में आ गया? हुआ समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आ गया तो दोबारा एक बार फेंक करके आप फिर से समझ लेंगे। चलिए अब अगला सवाल हम ले जाएंगे दूसरा पे। अब अगला सवाल आप लोग के बोर्ड के सामने हो गया है दूसरा। इसमें क्या किया है किताब वाला, चित्र आकृति 8.13 मतलब चित्र है ये 8.13, देख लीजिएगा बुक से उठा के 8.13 बुक से उठा के देख लीजिएगा, ये चित्र दे ये दिया गया है और चित्र दे दिया है और दो मान दे दिया है चित्र में। ये कौन अभी नहीं ना बनाया है, तो ये P हो गया और ये H हो गया, दो मान दे दिया है। तो पहले हमको ई कहता है निकालने के लिए, ये सब निकालेंगे, पहले तेसरा मान निकालेंगे। तो अब आप बोलिए तेसरा मान निकालने से पहले हम किसको बुलाएंगे? पाइथागोरस को बुलाएंगे। पाइथागोरस क्या कहा है? h स्क्वायर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, h का मान e हो गया, p का मान e हो गया, अभी h का मान तो वो अरे h का मान दिया है, हाँ 13 का स्क्वायर दिया है, p का मान कितना दिया है 12 का स्क्वायर दिया है, b का मान दिया है नहीं दिया है, b का मान अभी नहीं ना दिया है, तो b स्क्वायर निकालना है। 13 13 हो जाएगा 169, 12 बराबर 144 प्लस b स्क्वायर। तो वो आपको तो एक बार बताए थे पिछले क्लास में, इसी टाइप का आ गया था 169। इसका एक जाति के पास रहेगा जो ये अपना जाति को अपने भल खींचेगा, तो इसका जाति यही है ना, तो 144 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आप उधर भी लेकर जा सकते थे, प्लस इस बगल अकेला बेचारा बी स्क्वायर लटक गया है, तो 169 में से 144, 9 में से 4 गया, 5 6 में से 4 गया, 2 ही कट गया, तो हो गया बी स्क्वायर। अब बताइए तो स्क्वायर को भगाएंगे सर, अगर स्क्वायर को भगाएंगे तो यहाँ पे चार्डर उड़ाएंगे, नहीं रे चार्डर नहीं उड़ाएंगे, रूट चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? रूट चढ़ाएंगे। तो कहता है मिर्जा की चार्डर उड़ाएंगे। सुनिएगा क्या चढ़ा, यहाँ पे अगर स्क्वायर को भगाएंगे तो क्या चढ़ाएंगे? रूट चढ़ाएंगे। स्क्वायर भाग गया तो हो गया 25 का वर्गमूल 5 और खुशी से नाच, इसीलिए b बराबर 5। अब तो हो गया। अब हमको क्या कहता है निकालने के लिए, बोलिए तो? कहता है हमें 10p माइनस cot r। देखो किताब वाला कितना चालाक है, कोण के हिसाब से आपको हुलहुला देगा, तो हमको यहाँ पे नहीं हुलहुलाना है। अब हमें कहता है कोण बना के देखिए बुआ रे, पहले इसको निकालते हैं। कैसे? 10p ना, तो बुआ रे पहले तो वही ट्रिक पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम, ये हो गया sin थीटा cos थीटा और tan थीटा। अब पहले हम इसको यही पे ध्यान देना है, यही है मेन। बोले ना थीटा तो दिया नहीं है, दिया है कि कोण कहाँ बनेगा? P पर। देखो कोण कहाँ बनेगा? P पर, तो पहले P पे कोण बना लो, P पे कोण बना लिए। अब tan थीटा बराबर फॉर्मूला बोलो क्या होता है? tan थीटा बराबर tan थीटा P बटा V, तो P बटा B। बोला रे अब इस सब को हमको काम हो गया यहाँ पे, अब इस सब को मिटा देंगे। क्यों? क्योंकि कोण कभी यहाँ बनेगा कभी यहाँ बनेगा। सुन लो, P पे जो कोण बना तो E क्या हो गया? कोण के सामने का भुजा क्या होगा? P। कोण बोला रे एक मिनट पहले आप ये हमें बता दीजिए कि हमको यहाँ पे रुक जाइए, हम जो ये h हमें दिया था, p दिया था, तो क्या निकाले? b। तो b कितना निकल गया है? 5 निकल गया ना। अब हम यहाँ पे जो आए तो देखिए हल रहेगा ना सर, ये b निकल गया तो फिर p कैसे बना गया? कोण के हिसाब से p और b तो बदलता रहता है, सो तो आपको पता है। p पे कोण बनाएंगे ना, तब ना tan थीटा फॉर्मूला पुट करेंगे।
P पर कोण बना दिए तो आप बोलिए P, अब इस सबको मिटा दीजिए। P पर कोण बनाए तो E क्या होगा? कोण के सामने का भुजा क्या होगा? लंब यानी P, और E क्या होगा? B, और E क्या होगा? H। तो अब यहाँ पे मान बैठाओ। P का मान बोलो कितना है? P का मान हो गया सर 5, और B का मान कितना है? 12। अब देखो माइनस, अब यहाँ पे अब इस सब को मिटा दो। अब यहाँ पे क्योंकि यहीं पे कोण बनता है, तब ना हम इस सब को नहीं मिटाते। अब तो कोण दूसरा जगह बन गया है छोटो, कहाँ? R पे। जब R पे कोण बना है, पहले फॉर्मूला लिखो तो cot थीटा। अच्छा, अका उल्टा ना cot थीटा, या अका उल्टा ना, तो cot उल्टा की है तो फॉर्मूला tan थीटा बराबर P बटा B, तो cot थीटा बराबर B बटा P। हाँ, अब कोण कत बने भैया? R पर कोण बना कर हम B का खोजबे। R पर कोण बनावे, R पर कोण बना दिलिए आ खोजबे ककरा? B को। तो R पर कोण बना के हम B को न खोजेंगे, तो R पे कोण जब बनाए तो E हो गया P, आ E हो गया B। R पे कोण बना के देखो, R पे कोण बना के B को खोजेंगे, तो R पे कोण बना दिए तो B कोण होगा E 5, इसके बाद P कोण होगा 12। तो वो 5/12 प्लस में, अब 5/12 माइनस में, 0 हो गया आंसर। अब अगला सवाल पे हम चलेंगे, लेकिन सुन लीजिए, अगला सवाल है तीसरा कि sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करो, जो हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। प्रथम दिन जो सवाल हम बता रहे थे, तो इस सवाल बता दिए हैं, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, बता दिए। तीसरा भी हम बता दिए हैं, 4 भी हम 15 cot a बराबर 8 बता दिए हैं पिछला क्लास में। तीनों, चारों और पांचों हम आप लोग को होमवर्क दे दिए थे। क्या होमवर्क बनाए हैं? तो आंसर मिला लीजिएगा। 2 मान दिया था, अगर नहीं बनेगा तो हमें कॉल करेंगे, फोन पे हम बता देंगे, कोई तरह का दिक्कत होगा तो। 3, 4, 5 हमारे। अब हम बताएंगे 6, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत BM क्वेश्चन है, और इसे हम बहुत शॉर्ट में बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको होने देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने में है, बहुत ट्विस्ट सवाल है, ये बहुत जबरदस्त है, आप इसे अच्छा से देखेंगे, बहुत आसान लगेगा। बोले इस सवाल में पहले न्यून कोण का चर्चा है, उसमें 1 मिनट का बहस करेंगे। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो 89 डिग्री हाँ न्यून कोण होगा, 80 डिग्री न्यून कोण होगा, 85 डिग्री न्यून कोण होगा। 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण कहलाएगा। 90 डिग्री से छोटा न्यून, जो 90 डिग्री से छोटा हो वह कोण न्यून कोण कहलाता है। और देखिए कहता है ए और बी क्या है? न्यून कोण है। वो है कहता है, एक सवाल में कहता है ए और बी न्यून कोण है। ए और बी न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से छोटा है। तो तुम ही बोलो, जब यह समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री कहाँ बनेगा? सर यहाँ बनेगा, बस यहाँ बनेगा 90 डिग्री। सर यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा बीच में 90 डिग्री। जब ई 90 डिग्री बन गया तो 90 डिग्री ई न्यून कोण होगा? नहीं, ये तो समकोण है। न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री, जिसमें ई कहता है कि हम पूरा है 90, तो ई दोनों मिल के 90 होगा, तब ना ई दोनों मिल के 90 या 90 180 होगा। त्रिभुज का तीनों कोण का मिल 180 डिग्री होता है ना, त्रिभुज का तीनों कोण का योग तो 180 डिग्री होता है। तो ई तो 90 पूरा हो गया, ई अगर 50 होगा तो ई 40 होगा, ई 60 होगा तो ई 30 होगा। तो बोला है न्यून कोण कौन होगा? ई कभी हो सकता है नहीं, ई हमेशा समकोण होगा। न्यून कोण कौन होगा? न्यून कोण होगा यही दोनों कोण। क्यों? ई दोनों कोण कभी 90 नहीं हो सकता है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो ई 90 डिग्री हो गया क्या है? तो कहता है कि न्यून कोण, तो न्यून कोण कौन होगा? चाहे ई चाहे ई, दोनों होगा न्यून कोण, लेकिन ई होगा न्यून कोण नहीं। तो आपको क्या कहता है? ए और बी क्या है? न्यून कोण है। ए और बी क्या है?
न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से छोटा है। तो ए और बी हम यहीं पे लिखेंगे, इस बार हम बी यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, तब ये गलत हो जाएगा। कहेंगे क्यों? क्योंकि बी न्यून कोण है तो बी समकोण कैसे बना देंगे? नहीं समझ में आया? फिर से हम ए बी सी यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए नहीं लिख सकते। कहता है कि ए और बी न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से छोटा है ए बी, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री ई है 90 डिग्री छोटा, लेकिन ई बी यहाँ नहीं लिखेंगे, ए और बी यहाँ लिखेंगे। क्यों? अब देखिए तो ए और बी न्यून कोण, ए बी न्यून कोण है तो ए बी न्यून कोण हो सकता है ना, हाँ ये तो 90 डिग्री से छोटे होगा ये दोनों कोण, तो ए बी का स्थान इसीलिए चेंज हुआ क्योंकि ए बी न्यून कोण है। तो ए बी यहाँ लिखेंगे और सी यहाँ लिखेंगे, सी हो गया समकोण, और बोलो तो ए बी हुआ ना न्यून कोण, हाँ ये दोनों 90 डिग्री से छोटा ही होगा, ये अगर 60 तो ये 30, ये अगर होगा 50 तो ये होगा 40, तब ना 50 40 90 90 90 180, समझा? तो ये दोनों न्यून कोण होगा हुआ, ये दोनों क्या होगा? न्यून कोण। तो ए और कोण ए कोण बी न्यून कोण है, हो गया न्यून कोण हो गया क्या? जहां cos ए बराबर cos बी दिया है, लेकिन एक बार ध्यान से ये सिद्ध करना है, किताब में लिखा था कि ए और बी न्यून कोण है हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि, दिखाइए मतलब सिद्ध कीजिए, दिखाइए हमें दिखाइए। आपके पास ये बुक है ना, आप जो बोलते हैं हमारे पास मैथ का बुक है, तो हमें दिखाइए मतलब क्या? सिद्ध करके दिखाइए, हम देखना चाहते हैं कि आपके पास है या नहीं, तो दिखाइए। कोई आदमी को क्या कहते हैं, ए मेरे पास इतना रुपया है, तो कहते हैं कि दिखाओ तो कितना है, मतलब क्या आप उसे साबित करना चाहते हैं कि उस व्यक्ति के पास रुपया है या नहीं। कोई कहेगा मेरे पास तो ये है, तो दिखाओ तो कहाँ है, और जब ये नहीं दिखाया तो झूठे बोलता है, समझ गया? तो इसलिए दिखाइए मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है तो यहाँ पे सर हल लिख दीजिए, भाई हल लिखेंगे, बोले थे ना सिद्ध करना है तो लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे? परिणाम नहीं, प्रमाण। अब चलिए हो गया, तो हमें कोण ए कोण बी न्यून कोण है ना, जहां cos ए बराबर cos बी दिया है, हो गया। आज सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। अब कोनो दिमाग नहीं लगाना है, आप स्थिर हो जाइए। पहले कोण कहाँ बनाएंगे? ए पर, और इसके बाद बी पर। अब कोई दिमाग नहीं लगाना है, पहले इतना दिमाग लगाना है कि cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच, कोई बात नहीं। फिर cos थीटा बी बटा एच, चलो हो गया। अब यहाँ पे मीटर फंसेगा। मीटर कैसे फंसेगा? इसका मान पुट करेंगे ए पे कोण बना के, और इसका मान पुट करेंगे बी पे। सर वही बेर तो मान कहाँ देना छी कोनो यू? अच्छा मान देगा, देखिए ना कैसे होता है, देखिए ना cos ए बराबर cos बी, सब मेरे माने दे देगा तो सवाल हल्का हो जाएगा। कुछ धीरे धीरे सवाल वाला किताब वाला ट्विस्ट करता है कि बच्चा को नहीं होगा, हड़बड़ा जाएगा। हड़बड़ाने का कोई काम नहीं। क्या किए? ए बी को न्यून कोण कर दिए, जो दिया था बोर्ड पे उतार लिए, दोनों का फॉर्मूला पुट कर दिए, और खाली कोण कहाँ बने बोले बी का जो मान पुट करेंगे तो ए पे कोण बना के, तो ए पे कोण बनाए तो इन होगा पी में होगा, कोण ए पे बनाए तो ये क्या होगा पी, और ये होगा बी नहीं होगा, ये होगा एच। तो बोलो अब यहाँ पर पढ़े जा रहे हैं, ए पे कोण बना दिए हैं, पी को खोज लिए, बी को खोज लिए, एच को खोज लिए। सर कहाँ खोज लिए? मान कहाँ है? अरे मान नहीं है तो देखो क्या लिखेंगे, बी को खोजना है, ए पे कोण बना के बी ई हुआ बी, तो बी की जगह पे ए सी लिखे दो, मान नहीं है तो ए सी लिख दी। एच तो अपना स्थान चेंज नहीं करता है, एच के जगह पे ए बी पूरा लिखो, ए बी। फिर चलो cos बी पे कोण बना, जब बी पे कोण बना अब क्या करेंगे बउआ? अब तो ई क्रियाक्रम खत्म हो गया, अब हम बी पे कोण बनाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं। बी पे कोण बना के बी को खोजेंगे, बी पे कोण बना के बी को खोजेंगे। तो बी पे कोण बना है, तो बी पे कोण बना है तो ये हो गया पी और ये हो गया बी। तो बी पे कोण बना के बी को खोजेंगे, तो बी को खोजेंगे तो क्या लिखेंगे? बी सी।
क्या लिखेंगे, बी सी। सर सी भी नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन एबीसीडी में जो पहले अक्षर आएगा ना वो पहले लिखना, बाद में आएगा जो बाद में लिखना। बी सी। एच तो अपना स्थान चेंज नहीं करता है। ए बी, बाबू रे ए बी से ए बी भोज खाने के लिए चला गया, यानी कट गया। तो क्या बचा, बराबर के ऐसे अगर बराबर है तो गुंडा तो गयो, ठाकुर तो गयो, और तो बचो क्या, AC बराबर BC। अब रुक जाओ, इसी टाइप का सवाल एग्जाम्पल में दूसरा है, इसी टाइप का सवाल एग्जाम्पल में दूसरा है जो आपको होमवर्क के लिए रह गया है, बना के लेकर आइएगा। एग्जाम्पल में दूसरा सवाल है इसी बुक में जो आप बना के लेकर आएंगे। और चलिए AC बराबर BC। बुआ रे एगो होता है सम्मुख कोण। सर क्या होता है सम्मुख कोण, मतलब क्या, हमारा सम्मुख कौन है पता है, हमारा सम्मुख आप है, हमारा सम्मुख कौन है, आप है। आप देख रहे हैं ना, मेरे सामने है ना, आंखें फोड़ देंगे। सुनो, तो मेरा सम्मुख कौन है, आप है, मेरा सम्मुख, और आपका सम्मुख कौन है, हम है। मतलब कि सामने नहीं समझता है। सुनो, हम देखो तो एकदम देखते हैं, हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं, हम तो देखते हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि नहीं पता नहीं, शायद देखते होंगे। देखो मेरा सम्मुख आप और आपका सम्मुख हम, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो AC का सम्मुख ये, AC का सम्मुख का कोण, कोई कहेगा AC का सम्मुख कोण, AC का सम्मुख कोण, AC का सम्मुख कोण क्या होगा, B, समझ रहे हैं ना। देखो बुआ, BC का सम्मुख कोण, BC का सम्मुख कोण A, तो आप बोलिए AC का सम्मुख कोण, आप बोलिए AC का सम्मुख कोण C। नहीं समझे ना, समझ गए तो बोलो, तो समझ गया तो AC का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण सामने का कोण B, समझ रहे ना। BC का सामने का कोण A, AB का सामने का कोण C। तो लिया सम्मुख कोण से, बवारे सम्मुख कोण से, ये बात बोलो AC का सम्मुख कोण, बोलो AC का सम्मुख कोण, कोण B बराबर BC का सम्मुख कोण, कोण A। क्या प्रूव हो गया, रोकिए सर से, सर जुल्म हो गया, अरे क्या हो गया सर, कहाँ हुआ प्रूव, B बराबर A किए आप, यहाँ पे कहता है A बराबर B, रे बकुलहानी, तो क्या हो गया, जुल्म हो गया। क्या हो गया, पहले B बराबर है तो पहले लिख देंगे कोण A और बाद में लिख देंगे B, इससे कोई फर्क नहीं। तो सर आप बोले थे चिन्ह बदल जाता है, तो कहाँ बदले, देखो अगर E प्लस में इधर जाएगा माइनस में, E प्लस में इधर जाएगा माइनस में कट जाएगा, तो बात तो बराबर होगा ना। बराबर के इस साइड अगर पूरा का पूरा अंक उठ के इधर आवे, पूरा का पूरा लेटर उधर जाए, तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है। क्या प्रूव हो गया, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव। चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो की पाछे करके आप देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और एग्जाम पर अगला बना के आएंगे। और अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अब हम ये 7वां सवाल बहुत आगे तक बना दिए हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। 1 मिनट सुन लीजिए और स्थिर रह जाइए। तो पहले देखिए क्या दिया था, cot थीटा बराबर 7/8 यानी 7/8। अज्ञात करना है पहला में इतना बड़ा मान को, हड़बड़ाइए नहीं, देखिए आसान है। और दूसरा में cot स्क्वायर थीटा को, हो गया। बुआ रे हल में ज्ञात करना है तो हल लिखेंगे, cot थीटा 7/8, कुछ नहीं, हड़बड़ाइए नहीं, समझते रहिए, इस तो आपको पता है ना। cot थीटा बराबर 7/8, तो cot थीटा tan थीटा का उल्टा फॉर्मूला होगा ना। तो चलो तो यहाँ पर और यहाँ पे cot थीटा tan थीटा का उल्टा B/P, तो B/P, B दिया है P दिया है, तेसर मान निकालेंगे तब ना कुछ करेंगे। पहले तेसर मान निकाल लीजिए और तब कुछ कीजिए, तब किसी का मान निकालें। तेसर मान निकालेंगे पाइथागोरस बुलवा को बुलाएंगे, h² P² P² H का मान कितने दिया है, नहीं दिया है,
पी को देखा है रोड पे की बोर्ड पे? सर हम रोड पे देखे थे भाई। पी का मान है बोर्ड पे 8, तो 8 स्क्वायर प्लस बी का मान कितना 7, तो 7 स्क्वायर। एच स्क्वायर जैसे हैं वैसे 80 64 प्लस 7 7 49, फिर एच स्क्वायर जैसे दोनों को जोड़ देंगे 113, स्क्वायर को भगाएंगे रूट चढ़ाएंगे, लेकिन इसीलिए एच बराबर रूट अंडर 113 ये रह जाएगा, क्योंकि 113 का वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा पूरी। चलिए इतना हो गया। अब पहला मान निकालेंगे, पहला मैंने लिख लिया है। अब कैसे, यहाँ पे एक फार्मूला में बच्चा में जब आप पढ़ते होंगे तो बच्चा वाला सर आप लोग को सिखाया होगा बच्चा में कि एक फार्मूला होता है, कहीं ध्यान से सुनेंगे, a प्लस बी फार्मूला होता है, आप लोग को याद है कि नहीं? a प्लस बी और a माइनस बी बराबर कुछ कुछ होता है। तो तुम बोलो क्या होता है? देखो नहीं होता है ना, बोलो क्या होता है? बोलो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर माइनस, हाँ थैंक्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसी फॉर्मूला पे हम इसको तोड़ेंगे। सुनिए ये टूटा है, इसको इतना शॉर्ट करेंगे कैसे सर? देखिए एक को a मानेंगे, आप लोग समझने के लिए लिखते हैं, प्लस प्लस साइन थीटा को b मानेंगे, हो गया कोष्ट बंद, तो कोष्ट बंद, फिर एक को a मानेंगे, माइनस तो फार्मूलों में माइनस, साइन थीटा को b मानेंगे। तो देखो तो यहाँ पे फार्मूला को कैसे करते हैं, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम बोलेंगे a ना, तो आप बोलेंगे a, क्योंकि a को एक माने, हम बोलेंगे b तो आप बोलेंगे साइन थीटा। अब रुक जाइए, बोले a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम इस पर तोड़ेंगे, तो इतना तो हमको दिया है, इतना इतना दिया है, इतना बनाना है, a स्क्वायर बनाना है, तो a का मान बोलो तो ऊपर में a का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, माइनस b स्क्वायर, तो b का मान कितना साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर हो ना, तो साइन थीटा का स्क्वायर नहीं, ऐसे स्क्वायर नहीं दिया जाता है, स्क्वायर देना है तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे देना। फिर नीचा में फिर उसी फार्मूला पे जैसे ऊपर वैसे ही नीचा, रुक जाओ, a प्लस बी a माइनस बी, नीचों में a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या, a स्क्वायर, तो इस बार a माने हैं एक को, माइनस है तो माइनस, b स्क्वायर, तो b इस बार नीचा में किसको माने हैं, cos थीटा को ना, स्क्वायर है ना अस्थिर से, तो cos स्क्वायर थीटा। ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे थे ना, और मिटा दीजिए, हो गया। अब रुक जाइए, एक को दो जहां पर मारेंगे तो एक, दो जहां पर नहीं, एक को दो बार गुना करेंगे तो एक, साइन स्क्वायर थीटा बटा फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए और क्या करेंगे, सुन लीजिए, बोले ये 1 तो 1 माइनस माइनस साइन थीटा बराबर फार्मूला बोलो क्या होता है, साइन थीटा बराबर, सर स्क्वायर छे रह दियो ना, सुनियो, साइन थीटा p बटा h, तो p बटा h, आ स्क्वायर छे ना, तो स्क्वायर दे दियो। फिर रुक जाओ, फिर रुक जाइए बाबू, इसको नोट कर लेना, नहीं होगा तो रुक जाओ। अब नीचा वाला करो, 1 माइनस कॉस थीटा का, कॉस थीटा का फॉर्मूला बोलो b बटा h, तो b बटा h, लेकिन एगो चीज छोड़ रहे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ऊपर चलते हैं हम, ये तो फॉर्मूला है उसका ना बाबू, हाँ अब ऊपर चलते हैं, देखिए अब रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 है ना, ऊपर वाला को पहले करो, 1 है तो 1 माइनस p का मान बोलो कितना है, p, अरे
भैया 8। h का मान बोलो कितना निकला, रूट अंडर 113। तो h का मान है रूट अंडर 113। अब फिर कोई बात नहीं, 1 माइनस b का मान बोलो, b का मान 7 और फिर h का मान वही रूट अंडर 113। हड़बड़ाइए नहीं, कुछ नहीं है, खाली लंबा जाता है, कुछ नहीं। अब सुन लीजिए बुआ रे, ये 1 है ना, इसके बट्टा में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है 1, ताकि लघुत्तम लेने में सुविधा होगा। इसके भी बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब ऊपर वाला को लघुत्तम लो, रूट अंडर 113 का एक को लघुत्तम लेंगे, ऊपर वाला को लघुत्तम लेंगे तो रूट अंडर 113। देखो अभी ऊपर वाला का बात हो रहा है, नीचा वाला को भूल जाओ, नीचा वाला को भूल जाओ। 113 को 1 को लघुत्तम 113, इस नहीं कटेगा, नहीं कटा तो वही हो जाएगा रूट अंडर 113 अब माइनस ई से ई क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचा बुआ 8, क्या बचा 8। चलिए कहीं मिस्टेक हो गया, देख लीजिए मिस्टेक कहाँ किए हम लोग, यहाँ मिस्टेक कर दिए हम लोग ने, यहाँ मिस्टेक किए। लघुत्तम अभी नहीं लेंगे बुआ रे। आप जो ये p बटा h का मान पुट किए और ये b बटा h का मान पुट किए, तो ये स्क्वायर को आप अपने झोपड़ी में ले लिए, स्क्वायर पड़ेगा ना यहाँ पे स्क्वायर, ई वाला स्क्वायर पड़ेगा ना, और फिर ये वाला स्क्वायर नीचा में पड़ेगा ना। अब ना एक लाइन और होगा, देखो ये 1/1, कोई बात नहीं, 8 64। एक ट्रिक हम सिखाते हैं, यहाँ पे आओ, सदा के लिए इस ट्रिक को माइंड में सेट कर लो। बुआ रे बताओ तो, गांव घर में आदमी को भूत लगता है तो क्या करता है, सर क्या करता है, भगत के पास दौड़ के लेकर जाता है, निर्जा के पास, और जब उसे झाड़ता है तो कैसे, एक बार देखा गाँव घर में देखना, भूत सब झाड़ने का एक उपाय है, इतना मार मारेगा, इतना मार मारेगा कि कहाँ उठ पड़ाता है, कहाँ भागता है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। तो बाबू रे एक बात समझ लीजिए, गांव घर में मार से भूत भागता है, गांव घर में मार से भूत भागता है, और जेएमएस में स्क्वायर से रूट भागता है। सर समझे नहीं, गांव घर में मार से भूत भागता है और जेएमएस में स्क्वायर से रूट भागता है, स्क्वायर से रूट भागता है कैसे। और मान के चलो √3 का स्क्वायर है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सर क्या करेंगे, इसे 2 बार गुना करेंगे, √3 गुना √3 बराबर √9, इसका वर्गमूल 3, ऐसे ही न करेंगे। लेकिन ठीक है आप तो ऐसे ही करेंगे। अगर रहेगा √4 का स्क्वायर तब क्या करेंगे, सर क्या करेंगे, इसको करेंगे √4 गुना √4 बराबर √16, इसका वर्गमूल 4, यही ना करेंगे। अगर मान के चलिए ठीक है, हल्का था तो आपने चटाक सिन कर दिए, या आप करो तो क्या करेगा, सर क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे फिर वर्गमूल निकालेंगे, इधर 4 महीना वही करने में लग जाएगा। देखो ट्रिक क्या है, गांव घर में मार से भूत भागता है और जेएमएस में स्क्वायर से रूट भागता है। कैसे, हमने डायरेक्ट स्क्वायर से रूट भगा देंगे, डायरेक्ट आंसर होगा 3। देखो इतना तूने किया तो वो तो 3 ही तुमको निकला, और हम डायरेक्ट स्क्वायर से रूट निकाल दे तो वो तो हमें 3 ही आंसर निकला ना। फिर से सुनो रे, स्क्वायर से डायरेक्ट हम रूट भगा देंगे, गांव घर में मार से भूत भागता है, जेएमएस में स्क्वायर से रूट भागता है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4। देखो तो इतना किया तो वो तो तुम्हें 4 ही ना निकला। अब रुको, अब तुम बोलो कि इसको कुछ करने का काम है, नहीं सर, डायरेक्ट स्क्वायर से रूट भागेगा, 34 84 इसका आंसर है। क्या समझ आ रहा है। अब आप लोग को तो पता है
क्या हमें स्क्वायर से अगर रूट को भागाएंगे तो कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होगा? नहीं सर। तो लो यहाँ पे 1/1 माइनस 8 होल स्क्वायर तो दोनों पे स्क्वायर ओहो पर तो 8 को 2 8 64। अरे हुआ मार से रूट भागता है, स्क्वायर से रूट भागता है, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर से रूट भागेगा सर 113। हाँ इस बार सही है। अब रुको, फिर 1/1 माइनस 7 सत्ते 49 अब फिर हो जाएगा रूट अंडर 113। नहीं, स्क्वायर से रूट भाग जाएगा, स्क्वायर से रूट भाग जाएगा। बाबू रे जगह का कुछ प्रॉब्लम है, तो जगह का जो कुछ प्रॉब्लम है तो हम यहाँ बना दे, यहाँ बना दे। चलिए तो हम यहाँ बनाते हैं, रुक जाइए, हम यहाँ बनाते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे। देख लीजिए लघुत्तम लीजिए तो 100 ऊपर वाला को लघुत्तम लीजिए तो बहुआ ऊपर वाला को लघुत्तम लेंगे। देखो 113 का 1 को कितना होगा? 113। तो 1 को 113 से नहीं लगेगा तो 1 से हो जाएगा गुना 113 माइनस 113 से 113 कट जाएगा तो 64। फिर बड़का बट्टा, फिर वही बात 113 को 1 को लघुत्तम लेंगे 113। फिर 1 से 113 में नहीं लगेगा तो 113 माइनस फिर 113 से 113 कट जाएगा तो 49। नियम कहता है तो 113 से 113 कट जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो यहाँ पे आ जाइए बाबू रे, हम अगर यहाँ पे कैसे 113 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा? कहो 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ पे बच गया 10 में 6 गया 4 49। अब बटा ई से ई कट गया है, 113 में से ई 49 जाएगा, कितना होगा? 64 60। 13 में से 9 जाएगा 9 10 11 12 13 4 हो गया। अच्छा नहीं कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? प्लस माइनस में कहीं मिस्टेक हो रहा है हमको लगता है क्या? सही है 64। हाँ सही है हाँ, रुक जाइए, ये कितना होगा घटा के? हमको तो हिसाब से 64 होगा। देखिए 13 में से ना जाएगा कितना? 4। हंसी तो है 64 हो गया, यही हो गया आंसर। आपके मन में एगो बात आता होगा, सर ई केना कट गेलियो? तो देखियो तो यो आंकड़ा घटा का यहाँ पे रफ में देख लीजिए तो इसको घटा के हुआ 49, अब बट्टा में ई 113 रहता, ये बड़का बट्टा को भागा न है, ये भागा को अगर हम गुना में चेंज करते तो ई 113 ऊपर चला जाता, इसको घटा के 64 हो जाता, ई से ई कटे जाता 49 होता, 64 ही न होता, इसीलिए ई ऊपर चला जाता है। तो ई हो गया। और दूसरा में कहता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो बोलो पंडित भोला प्रसाद हर हर बम बम, कॉट थीटा ये उल्टा क्या? b बट्टा p का स्क्वायर। तो b का मान कितना? b का मान बोलो, b कहाँ गए? b रे 7। अब p का मान कितना है? 8। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 बटा में 64 आंसर। अगर समझने में कोई दिक्कत होता होगा तो वीडियो को बाइक कर के समझिएगा, तब पर भी दिक्कत होगा तो मेरा मोबाइल नंबर है, फोन कीजिएगा 70 614 85 788, ये संपर्क नंबर है। आप फोन करेंगे, कृपया मिस कॉल नहीं करेंगे, समझ गए? मिस कॉल नहीं करना है क्योंकि मिस कॉल का कोई रिस्पांस नहीं, कॉल का तो रिस्पांस आ जाएगा लेकिन मिस कॉल का रिस्पांस नहीं। चलिए तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आज इतना ही पे रहने दीजिए, और कल हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर खत्म कर देने का, और परसों का जो क्लास चलेगा आप लोग संख्यात्मक मान है 37 डिग्री 90 डिग्री 100 डिग्री खूब रटते हैं, लेकिन अभी वो पूछेंगे तो भूल गया है। खूब रटते हैं लेकिन अभी भी अगर पूछेंगे तो भूल गया है। अगर भूल गया है ना, बोलो तो कॉट 30 डिग्री कितना होगा कि नहीं बोल के बताइए तो। कॉट 30 डिग्री कितना होगा? चलिए भूल गए, कोई बात नहीं। और ट्रिक पे याद करना है, द्वारे संख्यात्मक का उंगली मारेंगे ऐसे, सुनिए, उंगली मारेंगे ऐसे और संख्यात्मक माइंड में घुस जाएगा।
कैसे घुसेगा वह इंतजार कीजिए अगले क्लास का। और अगले से आगे आपसे रिक्वेस्ट है, जो सवाल आपसे बन जाएगा वह बना लेना। लेकिन आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अनुपात के आधार पे फॉर्मूला को पूरा अच्छा से याद कर लीजिएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे स्टूडेंट के पास भी शेयर कीजिए। आप बोलिए कि देखिए ललित सर का ऑनलाइन क्लास चालू हो गया, क्या करेंगे, ऑफलाइन में तो बहुत दिक्कत हो गया है, सबके साथ समस्या है। चलिए, आज इतना ही पे क्लास के रहने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। थैंक्स।